हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड की समर ट्रांसफर विंडो आने वाली है और हम यूनाइटेड फैंस के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं। क्या साइनिंग्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितना खर्चा होना चाहिए। सो इसके बारे में अगर अब आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा कितना बड़ा टास्क है यूनाइटेड की मैनेजमेंट के पास इस समर में रीबिल्ड करने के लिए। नॉट जस्ट मिडफील्ड, थ्रू आउट द स्क्वाड। हम स्क्वाड को देखेंगे, हम देखेंगे कहां कहां हमारी कमियां हैं, क्या रियलिस्टिकली हम कर सकते हैं और किस मुकाम तक हमें पहुंचना चाहिए, एज्यूमिंग कि हम अगले सीजन चैंपियंस लीग और बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में खेलने वाले हैं। सो काफी कुछ हो सकता है इंटेलिजेंट यूनाइटेड फैंस के लिए इस वीडियो में समझने के लिए, देखने के लिए और अपनी राय प्रकट करने के लिए। सो प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में भर देना अपने थॉट्स को। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, हाइप आप कर ही देना। भाई लोग हो आप अपने। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं क्या हमें नहीं करना चाहिए। हमें इन बोकर चौदह से इन सब की बातें नहीं सुननी चाहिए। भाई रियो फर्डिनेंड का दिमाग देख लो क्या है। भाई कह रहा है कि 4 प्लेयर्स यूनाइटेड को साइन करने चाहिए, 1-2 बेसिकली स्टार्टर हो और 2 स्टार्टर हो और उसके अलावा बाकी सारे बेंच वाले 4 प्लेयर लाओ और खत्म हो जाता है। मैं अब यहां पे डिसमेंटल कर दूंगा रियो फर्डिनेंड का और आपको बता दूंगा यूनाइटेड की क्या रिक्वायरमेंट्स है इस सीजन की। सो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं पिछला चैंपियंस लीग का सीजन। 2 साल पहले हम थे एरिक टेन हाग जी के अंडर, तब हमने चैंपियंस लीग खेली थी और ये था हमारा स्क्वाड। 33 प्लेयर, 3 गोलकीपर, 10-11 डिफेंडर्स, उसके बाद 9 के आसपास मिडफील्डर्स और बाकी हमारी फॉरवर्ड लाइन यानी 3 पोजीशंस, सेंटर फॉरवर्ड, राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट। उसमें हमारे 10 प्लेयर्स। कुछ इसमें से अगर आप देखोगे विली कम्बाला, मेजब्री, ईथन वीटली, ओमारी फॉर्सन, ये सारे 4 से लेके 5 प्लेयर्स तक आपके ये एकेडमी के प्लेयर थे जिनको कंपाइल करके आप 33 लड़कों का स्क्वाड खड़ा कर सकते हो ना। सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि अब जो चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है, इट हैज मोर गेम्स। यूनाइटेड अगर टॉप 8 में नहीं आती तो हमें 2 एक्स्ट्रा गेम खेलने पड़ जाएंगे, प्लस आपको ग्रुप स्टेजेस में 2 गेम एक्स्ट्रा खेलने ही है, तो कम से कम आपको 4 एक्स्ट्रा गेम्स खेलने ही पड़ेंगे। नाउ एज्यूमिंग कि हम बाकी कॉम्पिटिशंस में भी डिसेंट रन लेते हैं तो हमारे पास कम से कम 33 प्लेयर का स्क्वाड होना चाहिए। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्लेयर। हमें बॉडीज चाहिए 33। जब पिछली बार हम थे चैंपियंस लीग में, हम पे 4-5 एकेडमी के प्लेयर थे, बाकी 28 बाकी सारे प्लेयर थे। आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं उससे पिछली बार क्या था। सो 2021-22 में भी हम थे चैंपियंस लीग में ओले के अंडर और उस सीजन भी हमारे पास 33 प्लेयर थे, 4 गोलकीपर, 10 डिफेंडर और 9 मिडफील्डर आपके और वापस 10 स्ट्राइकर। अगेन 4 से 5 इनके पास हमारे पास उस टाइम पे भी एकेडमी के प्लेयर्स थे जो टीम में आ रहे थे। अब अगर आप यूनाइटेड का इस सीजन का स्क्वाड देखोगे, जो करंट सीजन चल रहा है, हमारे पास 23 प्लेयर हैं। यस, मैं डीलिट की इंजरी सब कुछ कंसिडर करके हमारे पास इस सीजन 23 प्लेयर हैं फर्स्ट टीम के, इंक्लूडिंग टॉम हीटन, बेंडीर, सबको मिला जुला के, लेनी ओरो, ईडन हेवन, सब मिला जुला के आपके पास 33 की जगह 23 प्लेयर्स हैं। नाउ मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि हम यूरोप में नहीं हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में नहीं हैं, तो इस साल हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं इंजरीज के साथ, क्योंकि हमारे पे कॉम्पिटिशन ही नहीं है खेलने के लिए, तो 23 प्लेयर काफी है। बट अब हम जानते हैं हम अगले सीजन चैंपियंस लीग में जा रहे हैं, तो हमारे पे कितना बड़ा काम है अगले सीजन, हमारा स्क्वाड किस तरीके से चेंज होना चाहिए। उससे पहले मैं देखता हूं क्या क्या इसमें से चेंजेस होंगे। 3 प्लेयर जो यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं येलो कलर में, वो है टॉम हीटन, कैज़ेमीरो और टाइलर मलासिया। ये तीनों इस क्लब को छोड़ के जा रहे हैं इस सीजन के एंड में। टॉम हीटन की बातें अभी ओके नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट लाइकली वो भी चला जाएगा। कैज़ेमीरो और टायरल मलासिया का कंफर्म है। ये 3 प्लेयर जाते हैं, आपका स्क्वाड रह जाएगा 20 प्लेयर्स का। 20 प्लेयर्स, हमें पहुंचना है 33 के नंबर तक कम से कम। उसके बाद 3 प्लेयर और हैं जिनका फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, जिनको आप ब्लू कलर में यहां पे देख सकते हो। एक है हमारे गोलकीपर अल्टाय बेंडीर, मिडफील्ड में है आपके मैनुअल उगारते और जोशुआ ज़र्क्ज़ी आपके फॉरवर्ड्स में से हैं। इन तीनों का फ्यूचर अनसर्टेन है, मोस्ट लाइकली ये चले जाएंगे अगर हम इनके लिए कोई भी डिसेंट डील ला पाए तो अब हमारा जो स्क्वाड रहेगा वो 17 प्लेयर्स का रह जाएगा। उसके बाद मैं मान लेता हूं हमारी एकेडमी अचानक से बहुत अमेजिंग हो जाती है। पिछले सीजन्स में हमने 4 से 5 एकेडमी के प्लेयर्स बना के 33 प्लेयर खड़े करे थे। मान लेते हैं हम इस बार डिएगो लियोन, वीटैक गोलकीपिंग सिचुएशन में, चीडो ओबी मार्टिन 17 साल का 18 साल का प्लेयर, वो शिया लेसी, जैक फ्लेचर, कोने या ओजोर्गो में से एक,
ये सारे 6 प्लेयर्स मैं ले आता हूं अगर फर्स्ट टीम के आसपास, ठीक है, तो हम 26 प्लेयर पे पहुंच सकते हैं। और अभी मैंने माना है कि बेंडीर, उगारते और जर्गजी नहीं जा रहे हैं। अगर वो जाएंगे तो हम 23 प्लेयर पे पहुंच जाते हैं। बट मान लेते हैं, नंबर्स आपको बहुत ज्यादा डरावने ना लगे, कि वो तीनों प्लेयर हैं और हमने 6 प्लेयर एकेडमी से उठा लिए। अब हमारे पे 26 प्लेयर का स्क्वाड है। तो इससे ये समझ में आता है किसी भी एक इंटेलिजेंट यूनाइटेड फैन को, चाहे उसमें दिमाग रियो फर्डिनेंड से ज्यादा हो, तो वो ये समझ सकता है कि यूनाइटेड के स्क्वाड में 7 से 8 साइनिंग्स चाहिए होंगी। 7 से 8 नई साइनिंग्स चाहिए होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमी, क्योंकि एकेडमी के प्लेयर्स मैं काउंट कर चुका हूं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिकली कि कोई लोन पे प्लेयर ले, नहीं, 7 से 8 साइनिंग हमें चाहिए होंगी पूरे सीजन के लिए। उसके बाद आपको और साइनिंग्स चाहिए हो सकती हैं अगर आपने रिप्लेस किया उगारते को, जर्गजी को या बेंडीर को। सो विदाउट एनी फर्दर आउट गोइंग, यस देयर वुड बी आउट गोइंग, जेडन सांचो का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मलासिया, कैज़ेमीरो, ये सब जा रहे हैं। उसके बियॉन्ड रैशफोर्ड और आपका रास्मस हॉयलैंड, इनकी डील्स होनी है। वो हमारे स्क्वाड का पार्ट इस टाइम पे नहीं है, मैंने उनको काउंट ही नहीं किया। सो मान लेते हैं वो लोग वापस नहीं आते, तो आपको 7 से 8 साइनिंग चाहिए होंगी। अगर 7 में भी अगर आप 6 बढ़िया एकेडमी के प्लेयर ले आते हो तो, जो कि बहुत मुश्किल है, और अगर नहीं ला पाते हो तो मे बी आपको 8 साइनिंग्स भी चाहिए हो सकती हैं, प्लस इनको अगर रिप्लेस करना पड़ गया तो। अब मैं देखता हूं हर पोजीशन में हमारे लिए क्या टास्क हो सकता है यूनाइटेड की मैनेजमेंट में इस समर में। सो गोलकीपिंग सिचुएशन में बेसिकली आपको 3 प्लेयर चाहिए अपने स्क्वाड को पूरा करने के लिए थ्रू आउट द सीजन। एक है आपके पास सानी लामंस, जो इनक्रेडिबल काम कर रहा है इस टाइम पे। उसके बाद मैं मान लेता हूं हम वीटेक को वापस ले आते हैं। इसका गेम बहुत अच्छा चल रहा है, लोन पे गया हुआ है, हमारी एकेडमी का गोलकीपर ब्रिस्टल सिटी के साथ बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देख रहा है। सो मैं मान लेता हूं उसको हम वापस ले आते हैं। क्या वो नंबर 2 होगा या नंबर 3, आई डोंट नो, वो हमारा गोलकीपिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। बट येस, इसको हमें वापस लाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा हमें एक और लाना पड़ेगा। तो वीटेक और एक नई साइनिंग के साथ, जो बहुत छोटी साइनिंग हो सकती है, बेसिकली हमें कोई बहुत बड़ा गोलकीपर नहीं चाहिए, सो वो बैकअप हो सकते हैं सानी लामंस का, और हम बेंडीर और हीटन को रिप्लेस कर सकते हैं इन 2 साइनिंग्स के साथ। यहां ज्यादा खर्चा आपका नहीं हुआ। बट डिफेंस की अगर आप बात करो तो यहां पे कुछ इश्यूज हैं जो एकदम ग्लेयरिंग हैं, तुम्हारी आंखों के सामने एकदम टकराएंगे और उसमें चुभेंगे अगर तुम इनको इग्नोर करना चाहोगे तो। जैसे इशू क्या है डिफेंस में, हमारा फुल बैक्स मेज्रोई, डिएगो डेलो या ल्यूक शॉ, इनका अटैकिंग आउटपुट आप सारा मिला जुला के देख लो ना, तो पूरे सीजन में 3-4 गोल या 4-5 असिस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता इन सब का मिला के। जबकि एक डिसेंट टीम का, किसी भी डिसेंट टॉप 6-7 टीम प्रीमियर लीग की आप उठा लो, उनके फुल बैक, एक फुल बैक इससे ज्यादा नंबर देते हैं जितने हमारे 3 प्लेयर मिला के देते हैं। सो फुल बैक से जो आउटपुट है अटैकिंग, दैट इज नेग्लिजिबल। ये एक इशू यूनाइटेड के साथ है। फिटनेस ऑफ 3 सेंटर बैक्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हैरी मैग्वायर, लीचा, मैथायस डी लीट, तीनों के जो फिटनेस का लेवल है, अवेलेबिलिटी है, तीनों पे क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ उसके अलावा जो 2 हमारे सेंटर बैक बच गए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। बहुत इनक्रेडिबल टैलेंट है ईडन हेवन और लेनी ओरो, बट हमने देखा है एक तो उनको पूरा गेम टाइम नहीं मिलता, बट जब मिलता है कोई ना कोई गलतियां हो जाती हैं। लेनी ओरो को हमने देखा है बहुत बार पेस पे बीट होता है, पोजीशनिंग उसकी सही नहीं होती है 1-on-1 सिचुएशंस में कितनी बार, और ईडन हेवन कितनी बार अपने प्लेयर मार्क करना भूल जाता है। सो ये कुछ कमियां उनके गेम में है। आई एम प्रिटी श्योर वो इंप्रूव करेंगे, बट लेट अस अज्यूम कि वो सही हैं, वो अच्छे हैं और अगले सीजन वो बेटर करेंगे। बट उसके अलावा भी एक सबसे बड़ा इशू है जो उनकी परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी के साथ बाकी 3 एक्सपीरियंस प्लेयर की भी पूरा नहीं होता, वो है नंबर्स। एक नंबर कम से कम हमारा कम है, हम 9 डिफेंडर्स के साथ पूरे सीजन में नहीं जा सकते। 4 पोजीशन के लिए कम से कम आपको 10 डिफेंडर्स चाहिए। आपने पिछले चैंपियंस लीग के जितने भी 2 सीजन बिताए हैं पिछले 5-6 में से, उनमें हमेशा आप पे 10 या 11 डिफेंडर हुआ करते थे 4 मैन डिफेंस पे। सो हम एटलीस्ट 1 बॉडी शॉट है, तो मेरे हिसाब से हमें एक कम से कम लेफ्ट बैक चाहिए होगा, और लेफ्ट सेंटर बैक जो पोजीशन में भी खेल पाए, कवर कर पाए, बट प्राइमरली हमारे को फुल बैक चाहिए होगा, एक लेफ्ट बैक। मेरा मानना यह है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम शॉ को या डेलो को इनको बेच सकते हैं और क्या उनको रिप्लेस कर सकते हैं, या हम कोई और बेटर क्वालिटी फुल बैक ला सकते हैं? बट कम से कम हमें एक लेफ्ट बैक लाना पड़ेगा। और ये 9 जो नंबर है आपका डिफेंस में, दैट इंक्लूड्स पैट्रिक डोरगू। मैंने उसको फॉरवर्ड माना नहीं है, तब उसको मिला के
अगर हम देखें तो हमारे पे 9 ही डिफेंडर हैं, तो हमारे को एक लेफ्ट बैक जरूर चाहिए होगा ना। उसके अलावा हम मिडफील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहला इशू ये है कि मेनू है, उगारते हैं, और ब्रूनो है, माउंट है। हम जो नंबर 10 वाला रोल है जहां पे ब्रूनो खेलता है उसको हम मिडफील्ड में यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, जैसे पिछले सीजन में हमने काउंट किया था। सो ब्रूनो माउंट, मैं मानता हूं इस पोजीशन में हम कवर्ड है, क्योंकि ब्रूनो मोस्टली अवेलेबल रहता है, माउंट अनअवेलेबल रहता है। ले दे के वो एक पोजीशन हमारी तय है। मेनू और उगारते, उसके बियॉन्ड कैजेमीरो जा रहा है, उगारते लाइकली टू गो। सो वी नीड टू ब्रिंग 2 सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स, और एक कंपटीशन मेनू के लिए चाहिए होगा स्क्वाड को पूरा करने के लिए। बेयर मिनिमम 3 प्लेयर हमारे को चाहिए होंगे, नॉट अकेडमी किड। यस, 3 मेन प्लेयर हमें चाहिए होंगे। एक, अगर आप टॉप सीडीएम लेने जाओगे मार्केट में, आपको 70-80 मे भी 100 मिलियन तक का मिलेगा अगर हम एलियट एंडरसन जैसी साइनिंग करने जाते हैं। और 2, अगर उसके बाद आपको बैकअप मिडफील्डर चाहिए, एक मेनू के कंपटीशन में और एक सीडीएम का कवर, जैसे कि जॉ गोमेज हो सकता है, एडम वॉटन हो सकता है। सो वो 30-50 मिलियन कम से कम ऑन एन एवरेज दोनों की एक की साइनिंग हो सकती है। सो टोटल स्पेंड यूनाइटेड का मिडफील्ड में हो सकता है 3 प्लेयर लाने के लिए 160 से 200 मिलियन तक, डिपेंडिंग अपॉन हम तीनों एवरेज प्लेयर्स लाते हैं या 3 टॉप क्लास प्लेयर लाने की तरफ बढ़ते हैं, एक टॉप क्लास और बाकी 2 अच्छे प्लेयर्स लाने की कोशिश करते हैं, तो 200 मिलियन तक वो खर्चा जा सकता है। और लास्टली फॉरवर्ड के लिए अगर आप आओगे तो इशू ये है, पहला कि ज़र्गज़ी जा सकता है तो हमारे पास सेस्को का कोई बैकअप नहीं है, कूनिया का आज के ही टाइम पे हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। उसके बियॉन्ड आउटपुट जो अमाद का है वो क्वेश्चनेबल है, गोल्स और असिस्ट ओवरऑल थ्रू आउट द सीजन उसमें ज्यादा आउटपुट नहीं आता, बट मैं मान लेता हूं अमाद और एबूबू हमारे राइट विंग का ख्याल रख सकते हैं। तो हमें एक स्टार्टिंग लेफ्ट विंगर चाहिए होगा जो कूनिया को एक्चुअल में फाइट दे पाए, या डियामोंडे, एंडियाए, ऐसा कोई प्लेयर चाहिए होगा जो अटैकिंग लाइन में भाई घुस के जो एकदम पीछे बैठा हुआ डिफेंस होता है, ऐसी टीम जो हमारे अगेंस्ट बस डिफेंड करेगी, उनको तोड़ पाए। सो हमें काफी गुड क्वालिटी लेफ्ट विंगर चाहिए होगा, साथ ही साथ एक सॉलिड बैकअप स्ट्राइकर चाहिए होगा। इसका खर्चा लगभग 100 से 125 मिलियन के आसपास आ सकता है यूनाइटेड के लिए। सो अगर आप सारी चीजें जोड़ दो तो आप देखोगे गोलकीपर, डिफेंस, मिडफील्ड और फॉरवर्ड के बीच में एक बंदा आप लोन से ला भी रहे हो, उसके बियॉन्ड आपको कम से कम 7 प्लेयर लाने पड़ेंगे इस स्क्वाड को पूरा करने के लिए, और उसका जो टोटल खर्चा हो सकता है वो 300 से 400 मिलियन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस पोजीशन पे आप कितने क्वालिटी प्लेयर्स ला रहे हो। अब मेरी दिक्कत यहां पे ये है कि हमारे जो रियो फर्डिनेंड है या बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या काफी सारे फैंस हैं, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं 3 से 4 साइनिंग से हमारा काम हो जाएगा, 5 साइनिंग से हमारा काम हो जाएगा, एटलीस्ट 5 चाहिए हमें। नहीं, वी डोंट नीड दैट। और मैं आपको एक और डराने वाली बात बता दूं, जो तुम्हारे सामने है, ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हारे सामने बताई हैं, इसमें कुछ भी मैंने मैनिपुलेट नहीं किया है, राइट? तुम जाके डेटा चेक कर सकते हो। यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि उगारते, ज़र्गज़ी और बेंडीर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तब जाके हमने ये 7 साइनिंग करी हैं। बट अगर हम उन तीनों को निकाल देते तो हमारा नंबर, उन तीनों के रिप्लेस करने के बाद भी हमारे स्क्वाड का नंबर 30 के आसपास होगा, इंक्लूडिंग 6 एकेडमी किड्स। 6 एकेडमी किड्स, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेनी और ईडन हेवन, कोबी मेनू, नहीं, 6 एकेडमी किड्स। उसके बाद हम 30 नंबर तक पहुंचेंगे। तो ये जो बॉडीज का डिफरेंस है, जो नंबर ऑफ प्लेयर्स का डिफरेंस है, ये बहुत डरावना है दोस्तों। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड के पास बहुत ही बड़ी समर है, यूनाइटेड के पास बहुत ही ज्यादा काम है, जिसको लोग काफी हल्के में ले रहे हैं और लोग वाइबिंग में बोल देते हैं ओ 5 साइनिंग काफी होंगी। बट ये थी मेरी राय, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। तुम कितना सोचते हो यूनाइटेड के बारे में? तुम्हारे हिसाब से क्या इसमें से कोई चीज तुम्हें गलत लग रही है जो मैंने मिस करी थी? क्या तुम्हारे को ऐसा लगता है ये लॉजिकल ब्रेकडाउन था, हर पोजीशन पे हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने चाहिए, क्या पोटेंशियल स्पेंड हो सकता है? हमारी राय जो है मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा। प्लीज कमेंट करके लिख के मेरे को बताना, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।